आइए ये आप लोगों की सेवा में राधे कैसेट के माध्यम से एक बहुत ही 1857 के आंदोलन में गदर में किस तरीके से हमारे समाज के लोगों ने अपनी भागीदारी दिया, उसके बारे में तमाम लोगों का इतिहास मैं गा चुका हूं। आज ये भारत की धरती वीरों की धरती, बहादुरों की धरती, बड़े बड़े वीर बहादुर इस धरती पर पैदा हुए जिनका इतिहास आज भी साक्षी और गवाही दे रहा। ऐसे ही पंजाब में पैदा हुए एक वीर बहादुर का इतिहास आज आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहा हूं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि तमाम नई और पुरानी जानकारियों को हासिल करके अपने महापुरुषों का सम्मान सीखने की प्रेरणा आप लोग लेंगे। ये आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा नाम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान। ये तमाम क्रांतिकारियों ने देश के लिए आंदोलन किया और अपने प्राणों को आहूत किया। पंजाब की धरती पर शेरे पंजाब पैदा हुआ, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है, जिनको शहीद वीर ऊधम सिंह कहते हैं। ऊधम सिंह के बारे में आपको आज बताने के लिए जा रहा हूं, जिसका भाग नंबर 1 आप लोग ध्यान दीजिए कि शेर सिंह ऊधम बना राम मोहम्मद आजाद, अपनी जान गंवाई के किया देश आजाद। इनका पूरा नाम क्या था? तमाम लोग इनका नाम वैसे ऊधम सिंह जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम था पेंटर राम मोहम्मद सिंह आजाद। इनका नाम इतना बड़ा क्यों पड़ा, पहले हम यही आपको बता देता हूं। ऊधम सिंह का यह मानना था कि सभी महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम में हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको जो है समेट लिया। तो इसलिए इनका नाम पड़ा पेंटर राम मोहम्मद सिंह आजाद। वैसे इनका नाम ऊधम सिंह था। आपने सुना होगा पंजाब का नाम। पंजाब वीरों की धरती है, जहां पग पग पर आपको बहादुर मिलेंगे। कैसे जाकर के जनरल डायर के सीने में गोली मारी, वो वीरता की कहानी आप लोग सुनेंगे, गौर करिए। अरे वीरन धरा भारत पंजाबा, वीरन धरा भारत पंजाबा, 5 नदी के बीच दो आबा। आजादी के वीर दीवाने, आजादी के वीर दीवाने, कदम कदम मिलते परवाने।
पंजाब में एक जिला पड़ता है जिसका नाम था संगरूर। संगरूर जिला के रहने वाले थे ऊधम सिंह भाई, और इनके गांव का नाम था सुनाम। सुनाम गांव, संगरूर जनपद, प्रांत पंजाब। पंजाब वीरों की धरती है भाइयों। हाँ, उपाली गांव के ड्यूटी धरता, उपाली गांव के ड्यूटी धरता, दो बच्चों के पालन करता। टहल सिंह घर जन्म लाला, टहल सिंह घर जन्म लाला। रेल फाट की किसान आला। संगरूर जनपद में सुनाम गांव में रहने वाले सिख धर्म को मानने वाले, गौर करिए भाइयों, जिनका नाम था टहल सिंह, और जो खेती किसानी करते थे, उनके घर में ऊधम सिंह का जन्म हुआ। इधर 1899 26 दिसंबर 1899 को ऊधम सिंह का जन्म हुआ। गौर करिए भाइयों, इनके बड़े भाई का नाम मुक्ता सिंह था और ये छोटे थे, इनका नाम ऊधम सिंह था। अरे मुक्ता सिंह रे जेठा भाई, बड़े भैया का नाम मुक्ता सिंह। सिंह रे जेठा भाई, जल्दी गुजर गई थी माई। पीड़ा नाई टहल सह पाए, पत्नी पीछे वो भी सिधाए। दोनों बालक भय अनाथा, कोई भी ना दे वैसा था। सुनो कहानी अब आगे की, मर्दो ध्यान बिसर ना जाए। बड़े बड़े वीर भय जब भारत में, पंचौ तुम्हें रहे बतलाए। सुनो कहानी ये वीरन की, वीरन ध्यान देन की बात। और लगा ला भैया, मातु पिता दोनों तब मर गए, बालक दो अनाथ हुई जाए।
भाइयों, कैसे इतना बड़ा क्रांतिकारी उधम बन गए, आज के नौजवान लड़कों को संदेश लेना चाहिए। अनाथ साला दोनों पहुंचे, मर्द उधान बिसर ना जाए। लालन पालन वहीं पे होता, अब आगे को सुनो चितलाए। कि भैया मातु पिता के मरे सहारा कोई नहीं प्यारे, कि भैया मातु पिता के मरे सहारा कोई नहीं प्यारे। कोई ना प्यारे सहारा कोई ना प्यारे, कोई ना प्यारे सहारा कोई ना प्यारे। कि भैया मातु पिता के मरे सहारा कोई ना प्यारे। आज इस भाव से याद रखना भाइयों, आज ऊधम सिंह दो भाई, बड़े भाई का नाम मुक्ता सिंह, छोटे का नाम ऊधम सिंह, इनका इतिहास आपके बीच में लेकर के चल रहा। इनके पिता का नाम टहल सिंह था और बचपन में ही इनकी मां गुजर गई और मां के मरने के बाद में इनके पिताजी उनका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हीं के पीछे थोड़े दिनों के बाद में वो भी संसार को छोड़ करके चले गए। किसी ने सत्य ही कहा है ना कि जाकी मृत्यु अमरई नर सोई, ओ संग अकेला साथन कोई। आज माता पिता ऊधम सिंह के नहीं रहे, बिना माँ बाप के दोनों भाई रह गए। बिना माँ और बिना पिता के जीवन कैसा होगा लोगों, आप इसकी तुलना करें। जाकी मृत्यु रये नर सोई, संग अकेला साथन कोई। जाकी मृत्यु मरई नर सोई, और संग अकेला साथन कोई। माता पिता नहीं रहे ऊधम सिंह के, आज ऊधम सिंह और उनके बड़े भाई दोनों लोग अनाथ हो गए। अनाथ का मतलब जिसका कोई स्वामी नहीं रहा, जिसका कोई पालने और देखभाल करने वाला नहीं रहा, उसी को कहते हैं अनाथ। गौर करिए भाइयों, पले बढ़े पढ़ने लगे और अनाथालय की ओट, शेर सिंह ऊधम लिखे मुक्ता साधु नोट। आज उसी अनाथ आश्रम में, अनाथशाला में दोनों भाइयों का लालन पालन हुआ, कैसे दुख में। और एक बात बता दूं भाइयों, ये तमाम महापुरुषों का हमने इतिहास में अध्ययन किया, तमाम आप संत गुरुओं का इतिहास पढ़िए, महापुरुषों का इतिहास पढ़िए। जितने भी विद्वान धरती पर क्रांतिकारी पैदा हुए,
उनकी बचपन में माँ गुजर गई या किसी का पिता नहीं रहा, तो उस हालात से महापुरुष जन्म लेता है। ध्यान दीजिए। तो पले बढ़े पढ़ने लगे और अनाथालय की ओट शेर सिंह ऊधम लिखे और मुक्ता साधु नोट। आज जब पढ़ने लिखने में नाम लिखा गया तो ऊधम सिंह का नाम लिखा गया शेर सिंह और उनके बड़े भाई का नाम लिखा गया साधु सिंह। गौर करिए भाइयों, इधर क्या हुआ, हाई स्कूल जिसको मैट्रिक कहते थे पहले, और आज भी लोग जानते हैं कि मैट्रिक हाई स्कूल को 10वीं को कहा जाता है। तो आज 10वीं परीक्षा जब पास किया, गौर करिए कि मैट्रिक तक करी लिए पढ़ाई और देन चले आजादी लड़ाई। रॉलेट एक्ट का प्रबल विरोधा गोरन को इन करे अवरोधा। मुंह खोलई तो कोढ़न मारा सकल विरोधी जेल में डारा। उन्नीस 1911 बैसाखी जलियांवाला बाग विरोधी। आज इधर जब मैट्रिक पास कर लिया ऊधम सिंह ने, तो आज सोचा कि आज़ादी जो देश में गोरों से चल रही लड़ाई की जो चल रही है उसको हम भी देखूंगा। इधर उसी समय आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा रॉलेट एक्ट के बारे में, जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा होगा, ये रॉलेट एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, इसका जो विरोध करेगा उनको जेल में डाल दिया जाएगा, ये उसके अंदर उन्होंने व्यवस्था बनाई थी। और 1919 में भाइयों एक जलियांवाला बाग जो है बैसाख महीने में बैसाखी जो हुआ, आज वहीं पर होकर जमा धरना प्रदर्शन, और साधु और ऊधम दोनों भाई जो है आज वहीं पर प्रदर्शन किया अंग्रेजों के खिलाफ। इधर क्या हुआ, एक अंग्रेजों का अफसर था जिसका नाम था जनरल डायर। क्या हुआ, अरे जनरल डायर पुलिस बुलावा, जनरल डायर पुलिस बुलावा, 3 रास्ते बंद करावा, चौथी तरफ से गोलाबारी, गिरते भगते सब नर नारी। जलियांवाला जो बाग था, जनरल डायल ने आज पुलिस बल को बुलवाया और उसके 3 दरवाजों को बंद करवा दिया और चौथा जो था उस पर गोलाबारी शुरू करवा दी। हुआ क्या भाइयों, जिसको आप लोग इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से पढ़ते हैं। एक कक्षा 6-5 में लोगों को इतिहास पढ़ा दिया जाता। गौर करिए भाइयों,
गोली दिया चलाए। देश भारत के वो बसवैया गिरी गिरी गिरे धरनी जस खाए। वहीं पर ऊधम सिंह और उनके भैया साधु आज जब ये दशा को निहारा लोगों तो आंखों में आंसू भर आए। नौजवान वो अवस्था ऊधम सिंह की थी। भरी लाश वो कुआं के भीतर बाकी भू पर पड़े दिखाए। ये जो इतिहास के पन्नों में जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार हुआ जिसको जनरल डायर ने करवाया था, आज ऊधम सिंह के मन पर उसने बहुत बड़ी छाप छोड़ दिया। और ऊधम ने आज वहीं से अपने लोगों का जो खून जमीन पे गिरा था उसको उठा करके अपने माथे में तिलक लगा लिया। और हुआ क्या, सुनो हकीकत अब आगे की, अब ना राखो तेरे लगा। किया तिलक माथे बिच ऊधम और फिर लीन ही शपथ उठाए। एक दिन मारू मैं टायर को, लीन ही ऐसी शपथ उठाए। सत्यानाश इसका हम करी हो, निज भैया से कहीं सुनाए। भैया बोले अब ऊधम से, ऊधम सुन ले वचन हमारे। जनरल डायर को हम मरी हैं, भैया साची रहे सुनाए। कि भैया जलियांवाला बाग आज लाशन के पटियो है। कि भैया जलियांवाला बाग आज वीरन के नसियो है। आज ध्यान रहे भाइयों बहनों, इस भाव से ऊधम सिंह आज जब जलियांवाले बाग में हत्याकांड को देखा तो अपने भैया साधु सिंह से कहने लगे, हे भाई, ये देश भारत जो अंग्रेजों के द्वारा गुलाम है उसको मैं आजाद करवा पाऊं या ना करवा पाऊं, लेकिन मैं एक प्रयास जरूर करूंगा। क्या? अपनी मातृभूमि, अपने स्वदेश की रक्षा के लिए हमें चाहे अपने प्राणों को आहूत करना पड़े, लेकिन जिस जनरल डायर ने ये हजारों लोगों का नरसंहार इस जलियांवाले बाग में करवाया है उससे मैं जरूर बदला लूंगा। जनरल डायर का करूं और कैसे भी सत्यानाश, वरना जीना बेकार मम प्रतिक्षण जारी प्रयास। अब रोज बैठ के ऊधम सिंह ये सोचा करते थे कि जनरल डायर को कैसे मारूं, योजना बनाया करते थे लेकिन विफल हो जाती थी। एक बात और बता दूं भाइयों, किसी विद्वान ने कहा था कि प्रयास मनुष्य को निरंतर करते रहना चाहिए, जिसके तमाम उदाहरण हमारे जीवन में हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत सुंदर 4 पंक्तियां लिखी थी, मुझे याद आ रही हैं।
कि लहरों से डरने और वालों की और नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती। और ऊधम सिंह मन में सोच रहे हैं क्या कि एक न एक दिन तो इस जनरल डायर का विनाश मैं जरूर करूंगा। इन्हें प्रतिज्ञा ली है। मैंने अपने भाइयों का गिरा हुआ जमीन पे खून अपने माथे से लगाया है। लहरों से डरने वालों की, लहरों से डरने वालों के नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों के, कोशिश करने वालों के जीवन में हार नहीं। बहुत अच्छा मनोज। आज के नौजवान ऊधम सिंह को आदर्श बनाएं और जितना समय ये इधर उधर की बातों में लगाते, अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करो। मैंने ऐसा अपने जीवन में अनुभव किया है और विद्वानों के इतिहास को पढ़ने के बाद में ये मुझे अवगत हुआ कि जीवन में मनुष्य के लिए कोई भी मुकाम असंभव नहीं है। जीवन को एक युद्ध समझो और लड़कर पार करो प्यारे। और ये जीवन केवल खाने और कमाने के लिए, बाप की कमाई से बढ़िया बढ़िया सूट और बूट पहनने के लिए नहीं मिला था। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। जीवन को एक युद्ध समझो और लड़कर पार करो प्यारे। कुछ किए बिना ही दुनिया में, कुछ किए बिना ही दुनिया में फिर जय जयकार नहीं होती। लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार। आज इस भाव से ऊधम मन में अपने विचार बना रहा कि जनरल डायर का विनाश करना ही हमारे जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है और अपने लक्ष्य पर काम करने लगा। आज के नौजवानों को मैं संदेश देना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि अपने जीवन में वो एक लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद में लक्ष्य के लिए वो काम करें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, क्योंकि दो बातें जीवन में बड़ी अमूल्य और कीमती हैं। होता यूं है कि जब समय होता है तो हमें ज्ञान नहीं होता, और जब ज्ञान होता है तब समय नहीं होता। इसलिए दो बातें हमारी अपने जीवन में स्वीकार कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत युवा साथी जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हुए हैं।
मैं इसलिए संदेश के तौर पर बताना चाहता हूं कि जीवन में दो बातें, समय और समझदारी। जब समय होता है तब गुरुजी समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी होती है तब समय नहीं होता, क्योंकि समझदारी आई 60 के बाद तो समय कहाँ रखा। तो समय और समझदारी, जब समय था तो समझदारी नहीं थी, और जब समझदारी आई तो समय नहीं। इसलिए समय और समझदारी, यानी समय के रहते हुए समझदारी आ जाए तो जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। और जिन्होंने अपने जीवन में इसको अंगीकार किया होगा उनके जीवन में उसका प्रतिफल जरूर मिला है। गौर करिए। और वरना ये तमाम लड़के जो आजकल मजनू बने घूम रहे हैं ना, प्रदीप तरह बेटा, ये तमाम जो लड़के घूम रहे हैं ना गुलाब का फूल लिए, मास्टर बोला घंटा जो है लग गया, तमाम लड़के इकट्ठा हो गए फूले लिए घूम रहे हैं, तो इनके लिए भी मैं संदेश दूंगा। आइए, कैसे वीर ऊधम सिंह ने जनरल डायर का विनाश किया और कैसे भारत के महान क्रांतिकारियों में उसका नाम लिखा गया। कि नित क्षण कस संकल्प हो पूरा और साधु सिंह बीमारी घेरा। इधर तो ऊधम सिंह जनरल डायर के विनाश के लिए तत्पर हैं, और इधर बड़े भैया साधु सिंह का तबीयत खराब हो गई, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। हुआ क्या? निपटे गए वो छोड़ी संसारा, ऊधम को पुनि अति झकझोरा। आज इधर जो बड़े भाई ऊधम सिंह के थे, आज वो भी संसार को छोड़ करके चले गए। किसी ने सत्य ही कहा है कि जिसको कसौटी पर, चाहे वो समाज की कसौटी हो, परिवार की कसौटी हो, या फिर प्रकृति के द्वारा कसी हुई कसौटी हो, क्योंकि सोना वही बना जो तपा, और जो तपा नहीं वो गुरुजी सोना नहीं। जो तपा वो सोना, और जो तपा नहीं वो सोना नहीं। आज ऊधम सिंह के बचपन में माँ और पिता नहीं रहे। आज जब जनरल डायर के विनाश की ठानी है तो बड़े भैया आज मझधार में नैया छोड़ करके चले गए। हुआ क्या? आज अपने भाई की लाश को देख करके ऊधम विलाप कर रहे हैं, भैया तुम हमें समय समय पर यथाउचित सलाह दिया करते थे, हमारा मार्गदर्शन दिया करते थे, अब किसके सहारे पर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा? तो तुम तो हमें मझधार में छोड़ करके चले गए। और दुनिया में भाई का प्रेम असीम और गाढ़ा प्रेम है। ये संसार नाशवान है, बुद्ध ने कहा संसार नश्वर है, यहाँ जो जन्म लिया है वो मरेगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, और दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए सत्य को स्वीकार करिए। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पैगंबर इस धरती पर पैदा हुए, लेकिन जिनका जन्म हुआ उनका विनाश हुआ। इसलिए अरे कोई ना रहैया और कोई ना रहैया, और जगत सब चला जाए कोई ना रहैया। बड़े बड़े इतिहास इस देश में सदियों से गा रहे लोग, कहते हैं वो फला भगवान थे, वो अवतार लिए, लेकिन समय ये कह रहा है और कसौटी ये कह रही है। उदाहरण के तौर पर सुने दो लाइनें। जिनको लोगों ने भगवान की उपाधि तो दिया, लेकिन हुआ क्या?
ब्रह्मा चले गए, विष्णु चले गए, शंकर चले गए, डमरू बजैया, जगत सब जाए रहा डारे मलैया, जगत सब चला जाए कोई ना रहैया। आज भी इनके मानने वाले लाखों की संख्या में हैं। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना, आहत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि संसार में कोई बच नहीं पाया। मानो और गोपी चली गई, ग्वाला चले गए, कृष्ण चले गए, वही बंसी बजैया, मारा बहेलियन तीर, काम तमाम हो गया। कृष्ण चले गए, वही मुरली बजैया, जगत सब चला जाए डारे मलैया। इन बातों से हो सकता कुछ लोग न समझें, गौर करिए और चिंतन कर लीजिए और आज भी देख लीजिए। आज हम अपने मन को तसल्ली बना रहे हैं बैठे कि संसार तो नश्वर है, लेकिन मेरे भाई के साथ मिलकर हमने जो जलियांवाले बाग में कसम खाई थी उसको हम ये भी शेष पूरा करना है। गांधी चले गए, नेहरू चले गए, बाबा चले गए, विधान के बनैया, जगत सब जाए रहा कोई ना रहैया। संसार सब जाए रहा डारे मलैया। भैया शिव कुमार, कौन यहां बसने वाला है? तो संसार सब जाए रहा डारे मलैया। आज ऊधम सिंह मन में विचार कर रहे कि अब तो भाई भी हमारे बड़े थे, जो मार्गदर्शक हमारे थे वो भी नहीं रहे, लेकिन आज मन में वो बार बार टीस उठ रही है क्या कि कैसे हमारा संकल्प जलियांवाले बाग में लिया हुआ पूरा हो। इधर उसी समय ऊधम सिंह ने भाइयों बहनों, जहां अनाथालय में रहते थे, जहां उनका लालन पालन माता पिता के न रहने के बाद हुआ, आज अनाथालय को छोड़ दिया। और क्या हुआ कि त्यागी अनाथालय तब दमऊ, अब गदर पार्टी शामिल भयो। निकल गए सब देश संकल्पी, लगे जुटावन तहाँ सहयोगी। भगत सिंहया देश बुलावा, भगत सिंहया सत्ताईस में वापस आवा, गिरफ्तार अंग्रेजन कीन्हा, गिरफ्तार अंग्रेजन कीन्हा, गिरफ्तार अंग्रेजन कीन्हा। ऊधम सिंह कुशल पर बीणा, आज मन में यही एक आशा लगी है
कि आज किस तरह से ये हमारा लिया हुआ जलियांवाले बाग का संकल्प पूरा हो। इधर भगत सिंह के आदेश पर जो तमाम विद्रोही थे अंग्रेज सरकार के, हमारे देश के सपूत थे, वो एक जगह इकट्ठा हुए। उसी में जो 25 सहयोगी जो गोला बारूद इकट्ठा किया था, उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। कैसे आज ऊधम सिंह जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लेते हैं, ये भाग नंबर 1 की कहानी को आपने सुना। भाग नंबर 2 की प्रतीक्षा करें। अगली कहानी भाग नंबर 2 में आप लोग सुनेंगे। सभी को बहुत धन्यवाद। साधुवाद।